रीवा जिले में भूमाफिया नदी नालों को पाटकर प्लॉटिंग का खेल धड़ल्ले से खेल रहे हैं। ताजा मामला शहर से सटे टिकुआ नाले का है, जिसे पाटकर न सिर्फ अवैध प्लॉटिंग कर ली गई बल्कि आम रास्ता भी बना लिया गया है। हालांकि इस मामले की शिकायत रीवा के ही सामाजिक कार्यकर्ता अधिवक्ता बीके माला ने संभागायुक्त कार्यालय में दर्ज कराई थी। हालांकि इस शिकायत का असर भी हुआ और बाकायदा राजस्व विभाग का जांच दल गठित किया गया। जांच टीम में शामिल आरआई पटवारी ने सीमांकन में भी पाया कि नाला राजस्व के शासकीय अभिलेखों में दर्ज है, जिस पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर कब्जा किया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि राजस्व दल द्वारा जांच प्रतिवेदन सौंपने के बाद भी संबंधित के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई की गई और न ही नाले पर किए गए कब्जे को मुक्त कराया गया। फिलहाल शिकायतकर्ता ने एक बार फिर मामले में कार्रवाई की मांग की है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है शिकायतकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला का। देखिए, रीवा जिले के अधिकतर नाले, नदियों और तालाबों के अस्तित्व समाप्त करने के लिए भूमाफियों ने संकल्प लिया है और बड़ी तेजी से रीवा शहर के जो बड़े नाले थे, छोटे नाले हैं, उनको भूमाफियों ने पाट के समतल कर। ज्वलंत उदाहरण ग्राम टिकुआ का है, जो रीवा के एक जो पुरातन सनातन का नाला था, उस नाले को माफियों समाप्त करने का प्रयास किया। फिर उसके बाद अवैध प्लाटिंग करके उन्होंने विक्रय किया, जिसकी नगर निगम से परमिशन नहीं है, ऐसे छोटे छोटे भागों को भूमाफियों ने एग्रीमेंट के सहारा लेकर पर ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का जो निर्धारण होता था, जो नगर निगम के अंतिम और संपूर्ण अधिकतर भाग नगर निगम के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम के क्षेत्र में वहां लाइन भी जाती है। उस लाइन के क्षेत्र को भी भूमाफियों ने बेच दिया है। जो जमीन रेलवे भारत सरकार द्वारा कर दी गई, रीवा शहर में कम वर्षा में पानी निकासी में अवरोध पैदा होता है। इसी प्रकार इसकी शिकायत ग्राम टिकुआ की हमारे द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के आधार दल ने इसका सीमांकन किया और सीमांकन प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर से हल्का पटवारी ने लिखा है, सीमांकन जांच दल पर जो आम रास्ता है, जो नाले के रास्ता भाग है, उस भाग पर आम रास्ता निर्माण किया गया है, बना लिया गया है और उसको विक्रय कर पंचनामा में बना हुआ है। और ये खसरे के मध्य प्रदेश शासन भूमि भी लिखी है। नाला मध्य प्रदेश शासन की भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उनके साथ में उस समय पटवारी हल्का क्या कर रहे थे, जब उन्होंने नक्शा वो नामांतरण किया, जब प्लाटों का नामांतरण कर रहे थे, पटवारी इस्तलावी कर रहे थे, पटवारी प्रतिवेदन नामांतरण हेतु दे रहे थे, तो क्या किया गया था। इस प्रकार रीवा शहर की अधिकतर नदी नाले और नाले की भूमियों को समतल करके मध्य प्रदेश शासन के विक्रय किए जा रहे। ये माफियों का रीवा में कारनामा है। लगातार हम रीवा की जमीन बचाने के लिए, रीवा के आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए सरकार से बात कर रहे हैं, जिला प्रशासन से बात कर रहे हैं कि रास्ता पहले दर्ज किया जाए। अवैध जितनी प्लाटिंग रीवा शहर, रीवा जिले और रीवा ग्रामीण में हो रही है, तो उसमें हम रास्ता दर्ज नहीं है, न्यायालयीन मुकदमे चल रहे हैं। तो इसलिए हम सरकार से आग्रह कर रहे हैं, शासन जिला प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण टिकुआ है कि टिकुआ की भूमि पर अवैधानिक तरीके से कब्जा हुआ, जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को 19/5/2025 को भेजा गया, पर आज दिनांक तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तहसीलदार महोदय को पटवारी या राजस्व अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन दे दिया, उनको यह प्रमाणित हो गया कि इनके द्वारा अतिक्रमण किया गया, तो क्या उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज हुई? क्या बेदखली की कार्रवाई हुई? क्या राजस्व संहिता के तहत इनके खिलाफ कोई भी न्यायिक कार्रवाई की गई? नहीं। ये जांच प्रतिवेदन कलेक्टर रीवा को दे दिया गया, सादर संप्रेषित कर दिया गया, पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। इसीलिए अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। लगातार वो भूमाफिया अतिक्रमण करके अनाधिकृत तरीके से शासन के रेगुलेशन के विपरीत बेजा कब्जा करके रोड बना के और विक्रय कर रहे हैं, नालों का अस्तित्व समाप्त कर रहे हैं, नालों में रास्ता बना देते हैं और इस प्रकार के अनाधिकृत कार्य किए जा रहे हैं।